जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की एकदम टॉपिक जवन चलत है लगातार, कौन सी, सरसोमिका वाली। ये तीसरी और लास्ट है, तीसरी और लास्ट। और हाँ, नहीं पढ़े हैं तो ये आप समझिएगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको पूरा अपना मैटर दे करके ही चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आप लोग को इतना विशेष रूप से मैं समझा देता हूँ कि जितना मैंने वीडियो डाला है आप लोग एक एक करके एकदम बढ़िया से आप पढ़ के जाइएगा। मैथ इससे बाहर आएगा ही नहीं, ये हमारा कहने का तात्पर्य, ठीक। तो आप लोग टाइम न लेते हो, हम आज ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, एकदम फटाक से टू द पॉइंट पे। सरसोमिका का जो लेक्चर नंबर 3 है, देखिए लिखा ही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरसोमिका वाले 3 सरसोमिका थे, 1 2 3, इन तीनों से मैंने 6 ठे बनाया है। इसके पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह बता दिया आपको। तो ठीक, टाइम न लेते हो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा क्या है। कहा कि रूट में 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या दिया है, रूट में दिया है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। इसके बराबर आपको ये चीज प्रूव करना है। तो यहां पे लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर, चलिए कर लिया जाता है। बड़ा वाला लगा दीजिए इसको, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। जब हर का परिमेयीकरण करते हैं तो आपको अच्छी तरह पता है, नीचे से जो आपका चिन्ह होता है वो बदल जाता है और ऊपर नीचे गुणा हो जाता है। तो एक मतलब गुणा करेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। कर लिया गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, रूट लगा देते हैं। देखिए 1 प्लस साइन थीटा एक बार, 1 प्लस साइन थीटा एक बार। एक मतलब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बटे, देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी होता है कि नहीं। तो क्या होता है, वर्गांतर। एक मतलब एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी अगर ऐसा होता है तो पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग होबे करता है। तो देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, पहले पद का वर्ग एक मतलब 1 का वर्ग हो जाएगा, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आगे चलेंगे, रूट में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 का वर्ग 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए फिर बराबर करते हैं, रूट लगाते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा हम निकाले तो ये प्लस इधर जाकर के माइनस हो जाएगा। एक मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, लिख सकते हैं। चलिए लिख सकते हैं। फिर रूट में हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस प्रकार लिखा जा सकता है कि नहीं। अब कहा कि काहे ऐसे लिख दिलाई थी, अलग अलग था। देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर लगाया और ये पूरे पे भी स्क्वायर, इसका मतलब ये पूरे पे स्क्वायर लगा जा सकता है। फिर बराबर करके नीचे चलते हैं। अब ये 2 बार है तो बाहर चला आएगा। एक मतलब 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ला बाहर आएगा। अब इसको तोड़ दीजिए, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लिख सकते हैं 1 अपन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। अब यही हो गया आपका राइट हैंड साइड। एक मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। यही चीज आपसे प्रूफ करने के लिए बोला था। बोलिए कोनो प्रकार का दिक्कत हुआ क्या, किसी भी प्रकार की समस्या हुई क्या। अब बहन फिर से एक बार समझाइएगा, हमको मालूम आप लोग को दिक्कत हुआ है, फिर से समझाने चल रहा है, ध्यान एकदम रखिएगा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड, सिद्ध करने वाले सवाल है, ठीक। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, रूट में 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा हो गया। हर का परिमेयीकरण मतलब नीचे का परिमेयीकरण कर दिया गया। तो हर का परिमेयीकरण करते समय एक चीज का ध्यान रखते हैं,
चिन्ह बदल करके ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। तो देखिए चिन्ह इसका था तो हमने माइनस को प्लस कर दिया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। देखिए एक कोष्टक, देखिए 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पर भी है, 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पर भी है, तो ये दोनों 2 बार हो जाएगा, तो मतलब 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी, तो पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, ये वाले फार्मूला पे होता है। तो अब एक जब हम आगे लेके चलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होला। एक हमने सेम रखा, इसको कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। अब ओकरे बाद चलते हैं, देखिए अब ये इस पे भी स्क्वायर दोनों पे और इस पे भी स्क्वायर, इसका मतलब हम एक जगह स्क्वायर लगा के लिख सकते हैं। तो जब एक जगह स्क्वायर लिख सकते हैं तो रूट में जब कोनो चीज 2 बार होता है तो एक बार बाहर निकाल लिया जाता है। एक मतलब यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बाहर चला आया। जब बाहर आया तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। जब अलग लिखेंगे तो 1 सेक थीटा हो जाएगा, इसको अलग लिखेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा। ये राइट हैंड साइड आ गया। एक मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। बोलिए कोनो प्रकार की दिक्कत हुआ नहीं ना। अब हम लोग कौन से क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहा है उसको देखिए। सेकंड किधर है, ये इधर है। देखिए देखने में तो ये इसी के जैसा क्वेश्चन लग रहा है, जो ये वाला क्वेश्चन था देखिए उसी प्रकार लग रहा है, लेकिन एक तनी से चेंज कर देते हैं। बताइए इसको मिटा दें, चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए इसका। चलिए अब इसको मिटा करके अब इसको यहाँ पे अच्छा रहा है देते ला यार, यहाँ लगावत ही जरूरत पड़ी तो मिटा लो। चलिए दिया है, देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस। देखिए अब तो हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड से लेकर के राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया, तनी अट्ठे यो देख ला। अब राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड लेकर के प्रूव करते, यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड लेकर के प्रूव करते हैं इसको। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, कोनो दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर, चलिए हर का परिमेयीकरण कर देते। जब हर का परिमेयीकरण करेंगे तो क्या होता है, अभी ना बताऊली ना, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, फिर परिमेयीकरण करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा हो गया। चलो अब एक लेके चलते हैं यहां पर। चलिए देखिए अब जब 1 माइनस साइन थीटा एक बार, 1 माइनस साइन थीटा एक बार, एक मतलब 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटे एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी होगा कि ना बतावा। तो एक लिख सकल जला का 1 माइनस, देखिए एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे, नहीं हो उल्टा लिख देते देखा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हल करते हैं इसको, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक मतलब कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके स्थान पे क्या प्रयोग करेंगे, कास स्क्वायर थीटा। अब तनी से मिटा लेते, अब जरूरत पड़ गई देखिए मिटा जाते हैं, यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए जब इसको अब हम लोग ये इधर लेके चल रहे तो फिर क्या निकल के आ रहा है, देखिए यहां से आ रहा है 1 माइनस साइन थीटा बटे, इसको देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो इसको भी लिख सकते हैं कास थीटा। अब इसका स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, चलिए कर दिया गया। अब इसको अलग अलग करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने कर रहे हैं ना, हम काहे परेशान है, तो इसको अलग लिखेंगे तो 1 अपान कास थीटा अब माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मैं लिख दिली 1 अपान कास थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कास थीटा को टेन थीटा। ये फार्मूला होता है, देखा बराबर लेफ्ट हैंड साइड आ गया। एक मतलब राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के क्या है, बराबर। ला प्रूफ हो गल कि ना, बतावा हरण वाले से हमने इसको प्रूफ कर दिया कि नहीं, बताइए कोनो दिक्कत हुआ का, कोनो परेशानी भइल का, एकदम सेम रहल क्वेश्चन है। अच्छा एक समझाओ जरूरत ना हो, हम तो जानते हैं तो उनके ना, चला फटाक से देख ला, तब स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसको मिटा दें। अब
एकदम टेंशन तो लोगों के लिए जरूरत है ना, एकदम खतरनाक तरीके से पढ़ाया जाएगा। बस जितना बताया जाए उसको आप मेहनत करके पढ़ लीजिए। चलिए देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखते हैं। इधर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 1 माइनस साइन थीटा, एक कोष्टक में, फिर 1 प्लस साइन थीटा, फिर कोष्टक में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। देखा अब अहिन तक तो ये पद मिलत रहा, अब तो ये 3-3 ठे गुणा के रूप में है। ये खतरनाक सवाल है, सवाल खतरनाक है, लेकिन आंसर चुटकियों में लाएंगे आप। देखिए कैसे, देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। एकर मतलब ये होता है पहले पद का वर्ग अब माइनस दूसरे पद का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं बताइए जल्दी से। यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं हम लोग, बोलिए। अब 1 ये देखिए यहां ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एकर मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। एकर मतलब इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इतना बहिने हम तो उनके बताइए कास स्क्वायर थीटा होता है इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ला इसको लिख सकते हैं 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ फटाक से। ये इससे कैंसिल, एक बराबर राइट हैंड साइड आ गया। एकर मतलब ये कि लेफ्ट हैंड जो साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या हो गया बराबर हो गया। बताइए कौन प्रकार का दिक्कत हुआ क्या? बोले किसी भी प्रकार की समस्या हो पाई क्या आपको? फिर से एक बार अच्छा समझा देता। देखा 1 माइनस साइन थीटा बराबर इंटू 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूफ करना था। तो देखिए कोष्टक में a माइनस बी, कोष्टक में a प्लस बी, तो ये वर्गांतर का सूत्र होता है। तो पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग हो जाएगा। फिर इसको सेम लिख देंगे। इसको देखिए, इसको 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे इतना होगा। और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या सेक स्क्वायर थीटा फार्मूले से। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, कास स्क्वायर थीटा को 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? पूरन का फार्मूला कुल पढ़ ले वो कुल कौन दिन आई, यही कुल दिन खाते हैं 1 अपान सेक। ये इससे कैंसिल एक बार में, एक मतलब राइट हैंड आ गया। लेफ्ट हैंड जो साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या हो गया इक्वल हो गया। अब बताइए कौन प्रकार का दिक्कत हुआ का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है क्या साइन, यहीं से डायरेक्ट कह दें। अच्छा लिख के तब करें, ठीक है। अच्छा तब इनके मिटा दे बेटा, इनकर कहानी खत्म कर दे, यहीं से चालू कर दे। चलिए यहां से क्वेश्चन नंबर 4 का शुरुआत होता है। क्या दिया है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। अब बराबर आपसे कहा है कि लाइए क्या tan थीटा। तो इसको मैंने मान लिया है लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर ऊपर देखिए, अच्छा बतावा दोनों में का कॉमन हो। देखा यहूं साइन है यहूं साइन है। एकर मतलब ये हो कि हम लोग ऊपर से अगर साइन थीटा कॉमन कर लें तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा कि नहीं बताइए फटाक से। ऊपर से देखिए जब साइन थीटा कॉमन करते हैं तो उससे भाग देते हैं। जब साइन से साइन कट जाएगा तो एक बार आ गया, उसके बाद ये जो भाग देवाते 2 ठे और 3 ठे, 1 ठे कट जाएगा 2 ठे बच जाए। फिर बटे यहाँ नीचे क्या कॉमन हो रहा है? कास थीटा कॉमन हो रहा है, कर ला। फिर भाग देंगे तो यहाँ से मिलेगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना चीज तो ठीक हो, कौनो दिक्कत ना यहाँ ले। लेकिन अब सोचना है साइन थीटा बटे कास थीटा, ये तो tan थीटा होला। एकर मतलब हमार काम यहीं से हुआ वाला। अब इनकर काम खत्म करेंगे। इनका काम खत्म करने के लिए अब हम लोग को करना क्या पड़ेगा उसको ध्यान से। हम लोग साइन थीटा को साइन थीटा रहने देते हैं, इसको छूना नहीं है। देखिए 1 माइनस 2 इंटू देखिए साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या बताइए? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं बताइए फटाक से। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा, इसके स्थान 2 को मैंने 2 लिख दिया इंटू करके, और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका प्रयोग करके क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा।
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बटे कास थीटा को कॉस थीटा रहने दीजिए, अब इसमें कोई संशोधन मत करिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, चलिए फिर चलते हैं साइन थीटा को साइन थीटा, फिर इसको -2, अब ये इंटर कर लेगा, कितना हो जाएगा माइनस प्लस -2, 1 -2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, फिर बटे कास थीटा, फिर यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक, चलिए अब हल करते हैं साइन थीटा, अब यहाँ से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। चलिए साइन थीटा को साइन थीटा रहने दीजिए। अब देखिए इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं बटे कास थीटा, फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। ये कट गया एक बार में, एक मतलब मिल गया आपको साइन थीटा और बटे में क्या मिल गया कॉस थीटा। अब ला साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये तो टेन थीटा होगा। एक मतलब राइट हैंड साइड तो आ गया, इतना बढ़िया साइकिल है। तो एक मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या हो गया बराबर हो गया। बोला कोनो दिक्कत भाई? हाँ हमें मालूम है तो उनकी दिक्कत भले, एम में थोड़ा सी दिक्कत भयल हुई, वो हमको भी पता है। ला समझा देते वो खत्म हो जाए, ला देखा तब चला। देखिए साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ऊपर साइन यहाँ पे भी है, साइन यहाँ पर भी, तो हमने साइन को कॉमन कर लिया। जब साइन को कॉमन किया जाता है तो इसी का भाग दिया जाता है। जब इसका इसमें भाग करेंगे तो एक बार कटेगा, इसका इसमें भाग करेंगे तो देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, लिख दिया गया। इसी प्रकार नीचे वाले में कास देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो कॉस को कॉमन कर लिया गया। भाग देंगे जब यहाँ से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें भाग देंगे तो 1 बचेगा। अब इसको मैंने यहाँ लेके चला, साइन को साइन 1 को 1 -2 यहाँ तक लिखने के बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हमने बदल दिया किसके रूप में, कास स्क्वायर थीटा के रूप में। देखिए इसको हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। क्यों, साइन स्क्वायर थीटा यहीं छोड़ेंगे, ये प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कर मतलब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो हमने वहां पे ले जाकर छोड़ दिया। अब इसके बाद इसको सेफ रखा, साइन थीटा माइनस, देखिए अब ये 2 अंदर इंटर करेगा तो -2 के साथ 1 का गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस के साथ गुणा करेगा तो +2 कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बटे नीचे का सेम रख दिया गया, साइन थीटा को देखिए यहाँ छोड़ दिया गया, अब यहाँ से घटा दिया गया तो -1 आया, +2 कॉस स्क्वायर थीटा आया, इसको सेफ छोड़ा गया। अब देखिए इसको आप आगे पीछे कर सकते थे, इसका मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा फिर -1 लिख दिया गया, फिर बटे जो नीचे था उसको लिख। अब ये कटेगा तो एक बार में कटेगा, तो एक मतलब साइन थीटा बटे कास थीटा मिल गया। और साइन थीटा बटे कास थीटा ये तो टेन थीटा होगा करता है, फार्मूला है। एक मतलब राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर होता है। बोलिए कोनो प्रकार का अब दिक्कत भइल का ना दिक्कत भाई, ऐसा ही ना दिक्कत हुई हो कब हो। चला फटाक से स्क्रीनशॉट मारा, अगला क्वेश्चन बताइए। चल हो गया, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन। ये मीठा लगा है कि ना हो, ये बढ़िया से। चलिए सर समीका का ये लास्ट टॉपिक है, चलिए अब यहीं से है सॉल्यूशन इसका चालू करते हैं। तो देखिए इसके 3 पद हैं, 1 2 3, एकर मतलब 3, ये दोनों पद ही तीसरे वाले पद के बराबर हुई। चला कोनो दिक्कत ना, यहाँ लिख लेते हैं हम प्रथम पद। पहले प्रथम पद को इसके बराबर करते हैं, फिर द्वितीय पद को इसके बराबर कर देते हैं। तो देखिए क्या है, पहला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। चलिए कोनो दिक्कत ना, एक रे बराबर लिखा है, देखा था नहीं सुना हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तमीज देखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एकर मतलब अगर ये इधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एकर मतलब सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। एकर मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, पटाख से बताइए कोनो दिक्कत, बोला कोनो प्रकार की समस्या नहीं ना। एकर मतलब इसको जब लिख सकते हैं तो एकर मतलब एहू के कुछ लिख सकल जाला, एक ही हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा है। देखा कैसे, देखा हाई माइनस है, एहर भेजवा तो प्लस हो जाए, तो ये हो गल कोसेक स्क्वायर थीटा। एकर मतलब 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा को कोसेक लिख सकते थे और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक लिख सकते थे। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख देगा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब हमसे कहले है कि नहीं
एक के प्रूफ करा तू कौने में, tan स्क्वायर थीटा में। तो अब बतावा सेक के लिख सकीला का 1 cos स्क्वायर थीटा लिख सकीला कि ना, बताओ फटाक से लिख सकीला। एक लिख सकीला 1 sin स्क्वायर थीटा। हे दिखाई तो एकदम बहुत आसान लगत हो। और हाई 4 जब भिन्न होला तो 1 4 ऊपर 2 3 नीचे हो जाला, तो कौनो दिक्कत ना। 1 का गुणा कैला sin स्क्वायर थीटा से, अब बटे हेकर गुणा कैला 1 का गुणा कैला cos स्क्वायर थीटा से। फिर देखा अगर हम गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा अब बटे cos स्क्वायर थीटा आएगा। फिर देखा और sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, इधर tan स्क्वायर थीटा होबे करला। एकर मतलब ला दूसरा एक फोर व्हीलर जाता दिखाई बगल यहाँ से। चलो ठीक है, कोनो में ज्यादा परेशान होकर दिक्कत ना रहा। देखा हमने कहा 1 + tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, मैंने बता दिया फार्मूले से। 1 + cot स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा। सेक थीटा को 1 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 cosec स्क्वायर थीटा, अरे sin स्क्वायर थीटा। 1 4 ऊपर 2 3 नीचे का नियम लग जाला। 1 का गुणा sin के साथ करवा तो sin हो जाएगी, और 1 का cos के साथ बढ़का sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, इधर tan स्क्वायर थीटा होगा करला। ये देखिए एकदम फटाक से प्रूफ हो गया। अब ये द्वितीय पद हम लोग अब दूसरा वाला पद लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं दूसरा पद। चलिए अब दूसरे पद को लेकर के चलते हैं हम लोग। दूसरा पद क्या है आपका, दिया 1 - tan थीटा अब बटे 1 + cot थीटा, 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। चलो हाई नीचे वाला उतार ला कि मिटा दें, चलिए इसको मिटा दें, हाँ इसको मिटा देते हैं। अब आगे चलिए अब देखिए क्या कहा है। अब इसको आप लोग तोड़ेंगे किसमें, उसको ध्यान से समझे। इसको तोड़ देते हैं हम लोग 1 - इसको तोड़ते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, फिर पूरे के बटे 1 - cos थीटा अब बटे sin थीटा। ला कोनो दिक्कत ना हो। अब हल करते ला के इसको हल करेंगे, लॉस है इसका कितना होगा, ऊपर वाले का cos थीटा, ला cos थीटा लॉस हो गया। भाग देंगे cos बार जाएगा, cos का 1 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos थीटा, माइनस cos से cos का भाग देंगे कट जाएगा, बचेगा sin थीटा। ठीक, फिर पूरे के बड़का बटे, फिर लसा कितना होगा इसका sin थीटा, फिर इसका भाग देंगे sin कटेगा, इसका भाग देंगे 1 लिख करके sin बार जाएगा, sin को ऊपर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा sin थीटा, फिर इसका भाग देंगे sin कट जाएगा तो बचेगा माइनस cos थीटा। चला यहाँ तक कोनो दिक्कत ना भइल के हो। अब आपको मत मालूम ये 4 भिन्न के रूप में हो गया, तो 1 4 ऊपर 2 3 नीचे हो जाता है। मतलब ये इसके साथ गुणा करेगा, जो sin थीटा है वो गुणा करेगा किसके साथ, cos थीटा माइनस sin थीटा, फिर बटे एकर मतलब ये है कि अब cos जो है गुणा करेगा किसके साथ, sin थीटा माइनस cos थीटा के साथ। लेकिन एक थी तो गड़बड़ी वहीं चलत है। कौन गड़बड़ी चलत है, ध्यान से सुना। स्क्वायर है ना, एकर मतलब ये भी तो स्क्वायर बनाएगा, देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ तक स्क्वायर बनाएगा कि नहीं, बताओ फटाक से। ये स्क्वायर बना लिया, अब यहाँ पे ये स्क्वायर बनाएगा, ये स्क्वायर बनाएगा, एकर मतलब तब यू स्क्वायर बनाएगा, ला स्क्वायर बनेगा। बोला कोनो दिक्कत ना भाई। अब हम लोग लेकर के इसको चलते हैं किधर, अभी ये इधर चलते हैं। चलिए साइन को साइन रहने दीजिए, ठीक। अब यहाँ क्या है, कॉस थीटा है। देखो इसको खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा करना पड़ेगा। और इसको खत्म करना है तो साइन थीटा में एकर मतलब ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं। एकर मतलब गुणा लिख करके माइनस क्या करते हैं, 1 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। जब -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, माइनस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा बटे नीचे हो जाएगा कॉस थीटा, फिर कोष्टक में साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर नीचे चलिए साइन थीटा इंटू -1, ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार। अब बटे में ये हो जाएगा कॉस थीटा, फिर कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ला हाई तहे से एकर भी देखा विदाई हुई, वर्क कर दीजिए। एकर मतलब विदाई हो गया तो माइनस साइन थीटा एक गुणा करेगा तो माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर मिलेगा। एकर मतलब ये कि माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो एकर मतलब ये गुणा करेगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। एकर मतलब ये है कि जो प्रथम पद था वो द्वितीय पद जो था
दूसरा पद, ये दोनों जो थे वो तीसरे पद tan स्क्वायर थीटा के क्या थे, बराबर थे। यही चीज आपको प्रूव करना था। बोला कोनो प्रकार की समस्या भइले का? अच्छा, एक बार फिर से समझा दी, ठीक है, कोनो दिक्कत ना कि हम समझा देते फिर से। चलिए देखिए दूसरा पद, पहला पद तो आप आसानी से समझ गए होंगे। दूसरा पद देखिए हमने क्या किया, 1 माइनस tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा लिख लिया गया। जब हमने इसको लिख लिया तो फिर उसके बाद क्या देखिए क्या होता है। अब हमने क्या किया, इसको साइन बटे कॉस के रूप में बदल दिया। देखिए tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ पे इसको बाद कॉट थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा। इसमें देखिए लॉस लिया गया cos थीटा, देख रहे हैं cos थीटा। इसका भाग देंगे तो cos बार जाएगा, cos का 1 में गुणा करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, साइन cos का cos में भाग देंगे तो कट जाएगा, साइन का देखा साइन हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसका लॉस लेंगे साइन थीटा तो भाग करेंगे तो साइन बढ़ जाएगा, साइन का ऊपर गुणा करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ से भाग देंगे कट जाएगा, बचेगा cos थीटा। स्क्वायर लगा तो लगा देंगे। अब देखिए ये वाला जो है चौथे ऊपर पहला और चौथा का गुणा होता है। पहला जो है ये दोनों के साथ गुणा करेगा, देखिए साइन थीटा इसके साथ गुणा कर लिया, और ये जो cos बचा वो तीसरे के साथ गुणा कर लिया। अब साइन थीटा बटे cos थीटा, और यहाँ से ये मिल गया। अब स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे। अब हमको यहाँ पे चलना है। अब वहां चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। अब क्योंकि हमको देखिए यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये नहीं कटेगा। तो इसको काटने के लिए हम लोग को -1 वहां से कॉमन करना पड़ा। जब -1 कॉमन किए तो देखिए साइन वाला जो cos था वो प्लस था तो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। तो देखिए ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। अब एक जैसा हो गया ही, इसको आगे पीछे लिख दिया गया साइन थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये प्रथम पद, जो दूसरा पद था, ये तीनों इसके क्या थे, बराबर थे दोनों पद। बोलिए कोनो प्रकार की समस्या भइल का? देखिए ए से ज्यादा नहीं आई में, जितना मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको, ए से बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो इसके साथ हम लोग आज की क्लास यहीं पर करते हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, कमेंट शेयर लाइक जरूर करिए। बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए इतना ही।